हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि हमारे द कैरियर पॉइंट ब्रांच career.com जो कि SSLNT कॉलेज के बगल में जो स्थित है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो SSC GD के लिए काफी मतलब एक्टिव हैं, अभी से ही एक्टिव हो चुके हैं, जो कि अभी फॉर्म्स आई नहीं है, लेकिन ये सब सारे हमारे है ना career.com के बच्चे लोग जो है काफी एक्टिव है, जो कि संडे को क्लासेस के लिए भी देखिए सभी लोग सब मोटिवेटेड हैं और ये एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को भी होती है। इससे पहले हम लोग का हिंदी का भी क्लासेस हुआ है, हिंदी का क्लासेस भी चला है। और अभी जो है हमारे सुजीत सर जो है, देखिए हमारे सुजीत सर जो है हमारे जो है ये मैथ्स के क्लासेस के लिए आए हुए हैं। और हमारे यहाँ पे जो है ये इस तरह से ये जो है SSC GD का सारा प्रीवियस ईयर सेट है ना, ये शीट दिया जाता है बच्चे लोगों को और इस तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो पूछा गया सारा सॉल्यूशन बताया जा रहा है, डाउट्स देखा जा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोग से भी कि आप लोग यदि अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे ब्रांच career.com जो कि SSLNT कॉलेज के पीछे स्थित है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और अच्छी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जो कि SSC GD के लिए आपके काफी कारगर होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं और देखते हैं धीरे धीरे किस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है और बच्चे किस तरह से है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये पूछना नहीं है कि क्लास कब होगा नहीं होगा, ये सिंपल सा रूल है। अगर कोई फंक्शन रहा तो संडे को छुट्टी और कोई फंक्शन नहीं रहा तो संडे को क्लास रहेगा। ये आपका फिक्स्ड रहेगा 9:30 से 11:30। बेसिकली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 50+ क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको सॉल्यूशन कुछ ही क्वेश्चन को मिलेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का एंड नहीं होता। इसमें आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कम होता है। तो हम लोग एक एक करके इसमें क्वेश्चन को देखेंगे और बारीकी को समझेंगे कि जो GD एग्जाम में दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको जॉब दे रहा है, तो वो क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से। के मतलब ऑफ को बोलते हैं, के मतलब ऑफ को बोलते हैं। तो आपको BODMAS का नियम पढ़ाया गया था कि BODMAS। बताओ तो B मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। O मतलब ऑफ, या इसी को हिंदी में के बोलेंगे या का बोलेंगे। D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन। तो देखने का अगर हम लोग इसी नियम कानून से ही बनाएंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, तो बताओ तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो नियम हिसाब से क्या बोलता है कि हमको ऑफ वाला काम पहले करना है। तो बताओ तो यहाँ पर 17 के 4 मतलब 17 ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 68 डिवाइडेड बाई ये कितना था? 85। काटो, किसी से कट रहा है क्या? 17 से कट जाएगा। 17 से काटो 4 बार में, 17 से काटो 5 बार, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5/4 माइनस। अब यहाँ पर देखो तो 13 के 2, तो पहले इसका काम कर दो 26 और 26 को फिर डिवाइड करना है 65 से। तो बताओ तो क्या आएगा? तो 13 में 5 बार में और ये कितना बार में? 2 बार में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 5/2। लेकिन देखो अगर नियम कानून से नहीं चलते तो हम क्या करते? 13 बचे 65, अब 5 आया यहाँ से आंसर 5 इंटू 2 10 आ जाता। लेकिन इसी को बोलता है नियम कानून से चलना। तो यहाँ आ गया 5/2। अब देखो फिर क्या है, तो माइनस में 14 इंटू ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो 19 माइनस 25 -6, यहाँ पर -6। उसके बाद बताओ तो किससे डिवाइड करेंगे? तो अगर नियम कानून नहीं लगाओगे तो सिंपल लग रहा है कि 12 - 10 2 से डिवाइड कर दे, गलत हो जाएगा वहाँ। यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड होगा कि माइनस होगा? डिवाइड होगा, इसलिए हम यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे। उसके बाद क्या लगा हुआ है? -k, और यहाँ पर k मतलब 2/3।
-7 और यहाँ पर देखो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा +7 और ये क्या है -10। इसको हम लोग थोड़ा अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा +7 और -10 क्या होगा -3। तो हम इसके लिए डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं -3 और इनटू में क्या हो जाएगा 2/3। अब बताओ तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये इससे इंटू होगा 2 3 जा 6 और यहाँ पर 6 से माइनस करेंगे किसको 5 को। तो बताओ यहाँ क्या आएगा -1/2 क्योंकि जो 6 है उसका साइन क्या है माइनस, इसलिए लिखेंगे -1/2 और ये माइनस माइनस अगर हटेगा तो क्या बन जाएगा। तो इसके लिए हम लिख देंगे +1/2 और ब्रैकेट का मतलब हटाओगे तो इनटू में 2/3। आप बताओ तो 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचेगा 5/4 प्लस में 1/3। अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना 12। 4 से कितना बार में 3 तो 5 × 3 15 प्लस 3 से 4 बार में 19/12। देखो नियम कानून से बनाओगे तो आंसर आएगा 19/12। बहुत इधर उधर करोगे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करो। एग्जाम में भी बहुत बारीकी से चलना आप लोग, ऐसा नहीं जो दिखे पहले करते चलना, नियम कानून के हिसाब से ही चलना है। उसके बाद इसको ट्राई कीजिएगा। सॉल्व करें तो यहाँ पर है 9 माइनस, अगर हम यहाँ देखें तो ऑफ का काम कर लो तो 6 ऑफ 3 मतलब ये गुना में हो जाएगा। 6 और गुना 3 करोगे 6 × 18 और यहाँ पर देखो 2 × 2 4/18 प्लस में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर अगर हम काट दे थोड़ा तो 2 से काटोगे 2 बार में और 2 से काटोगे 9 बार में। तो बताओ तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 2/9। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो ये क्या होता है इसके साथ इंटू होता है 9 × 9 कितना हो जाएगा 81। अगर माइनस है तो माइनस करना, 81 में से 2 घटा दो 79 बाई में 9 प्लस में 3। अब फिर इसको सॉल्व करो तो ये इससे गुना होगा तो 9 3 जा 27 और फिर 27 में 79 को प्लस कर कितना हो जाएगा 106 और डिवाइड कर देना है किससे 9 से। क्वेश्चन देखो ऑप्शन अगर इतना ही में रखे तो भी आंसर यही होगा, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में रखेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 11 होल 7/9। कीजिएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला ट्राई करोगे 44 नंबर ऑप्शन डी 1800 डिवाइडेड बाई 10 गुना में 45 डिवाइडेड बाई 17 - 2 ब्रैकेट क्लोज है ऑफ 2 प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट है -2 ब्रैकेट क्लोज 1 + 2 और ब्रैकेट क्लोज। ट्राई करो सब लोग। एक का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी, आपको भी देखना है क्या डी होगा सर। डी होगा यस सर। ठीक है और ट्राई करो। होगा सर। चलो अब देखो यहाँ पर अगर इस पार्ट को हम सॉल्व करें 1800 डिवाइडेड बाई 10 हम क्या लिख सकते हैं 180 इंटू में यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें ब्रैकेट का काम पहले करना है
तो 17 में से 2 घटा दो 15 और 15 डिवाइडेड बाई 45 काटोगे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ फिर ब्रैकेट में बाहर हटाओगे ऑफ है, ऑफ मतलब इनटू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 लिख सकते हैं। अब इसको देखो प्लस, अब ब्रैकेट का अंदर वाला सॉल्व करो तो 1 और 2 3 हुआ और फिर यहाँ पर -2 और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनटू, तो -2 और इनटू में 3 क्या बनेगा -6 और ब्रैकेट से देखो प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा -6, तो यहाँ पर इसको हटा दो प्लस माइनस क्या बन जाएगा -6। अब बताओ तो 180 इंटू 6 - 6 कितना 0, और कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आएगा। इसी बारीकी को आपको समझना है। तो हर बार लगेगा कि हम राइट बना दिए लेकिन राइट होता नहीं। ठीक है, कॉपी कर। पैंतालीस नंबर 5 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ, फिर उसके बाद है 25 है ब्रैकेट में 15 का स्क्वायर है -13 का स्क्वायर 700 होगा सर। 700। यस सर। बहुत अच्छा, और ट्राई करो। सेवन 700 आ रहा है। चलिए इसको अगर सॉल्व करें तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो 5 डिवाइडेड बाई 8 को हम लिख सकते हैं 5/8। ऑफ का मतलब यहाँ गुना डालोगे, 4 डिवाइडेड बाई 5 को हम लिख सकते हैं 4/5। ऑफ का मतलब यहाँ इंटू हो गया 25। अब देखो इंटू, इसको सॉल्व करना है तो या तो आप फॉर्मूला वाइज सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लो। a² - b² पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सब लंबा लिफाफा, तो जब जैसा जरूरत तब वैसा आपको यूज करना है। 15 का स्क्वायर 225 -13 का स्क्वायर 169, घटाओगे कितना 56। अगर घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 56। इसी को तो सॉल्व करना, 5 से 5 कट गया, 4 से 2 कट गया, यानी 25 बटा में 2 और गुना में 56। अब बताओ तो 2 से अगर हम काट देंगे इसको तो 28। अब आपके पास मल्टीप्लाई करने का बहुत सारा तरीका है, टाइम भी बचाना है, तो देखो बेसिकली आपके पास आया 25 × 28। 25 × 28 को बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीका से भी बनाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे और एक एक कर सॉल्व करेंगे। तो यही सब चीजों से आपको बचना है। अगर हम ऐसा नहीं करें, बेसिक अप्रोच नहीं अपनाएं, तो आपके पास वो ट्रिक भी रहना चाहिए ताकि यूज कर हम जल्दी बने। तो बताओ तो इस 28 को हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं 25 और 3। 25 + 3 क्या होता है 28। अब देखो इजी हो गया आपके लिए, तो 25 को गुना करो 25 से 625, 25 को गुना करो 3 से 75, ये प्लस कर दो 700 आंसर। तो तरीके बहुत सारे हैं, आपको अप्लाई करना है जब जैसा जरूरत होगा। तो आंसर हो जाएगा 700। 46 का तो सबका आंसर है। 46 नंबर का आंसर बताइए। बोला गया कि बॉडमास में ये जो आपका B होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहीं पर आपका आंसर कभी कभी आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल भी देगा, क्योंकि स्टार्टिंग से आप लोग को दर्द देना ही उसका इंटेंशन नहीं होगा, बीच बीच में दवा भी देगा।
तो ये सब आप लोग का दवा का काम करेगा, है ना। तो बहुत लोग क्या होता है, ये क्यों आपको हम समझा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं। एटलीस्ट एक बार आप सारे क्वेश्चन में घूमकर जरूर आओगे। लास्ट में एग्जामिनर क्या करता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रखेगा जो कि आपके केवल देखने से ही बन जाएगा। ये सब स्ट्रेटेजी अपनाना होता है, केवल बनाना ही एग्जाम क्रैक नहीं करना है। सारे क्वेश्चन में घूमोगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखो टाइप 3 आते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 वाला से स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 ऑफ 0.1 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाई क्या है, देखो तो डिवाइडेड बाई 0.6 ऑफ 0.01 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 0.25, उसके बाद है इनटू में 0.75 डिवाइडेड बाई 1.25। इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड छोटा पड़ गया जी, तो ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, इजी हो जाएगा, है ना। 1.25 ऑफ, उसके बाद है 0.4 प्लस 0.125। सॉल्व कर। सर इतना बड़ा क्वेश्चन देके हम छोड़ना तो इजी है, लेकिन बनाना ही तो जॉब दिलाएगा। छोड़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो बना लिया थोड़ा सा लीड कर देगा 1 नंबर, और वही 1-1 नंबर कर रिजल्ट दिलाएगा। ट्राई करो एटलीस्ट। देखो यहाँ पर कुछ नियम कानून आपको समझा रहे, समझना। ये होता है डेसिमल का केस। डेसिमल का केस बहुत ही अच्छे से समझना। अगर डेसिमल इनटू में यूज हुआ है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि 0.2 इंटू 0.8, ये डेसिमल वाला नंबर अगर इनटू में यूज हुआ है, तो आपको क्या करना है कि रिजल्ट आप जो भी है नंबर उसको पहले इनटू कर दो, और रिजल्ट जो होगा उसमें ऐड कर सारे डेसिमल को ऐड कर डेसिमल लगा देना। जैसे अगर हमको इसका आंसर चाहिए तो 2 इंटू 8 16, एक डिजिट इसके पास है और एक डिजिट इसके पास है, तो 1 और 1 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाए। ये होता है डेसिमल का इनटू वाला केस। और वहीं पर अगर डेसिमल यूज हुआ है आपका डिवीजन में, तो उस केस में रिजल्ट में याद रखना 2 चीज चलता है। पहला, या तो बैलेंस कर दो, या दूसरा कि इसमें आपको जो रिजल्ट लगाना है माइनस कर लगेगा। मतलब समझो कि अगर हम दिए 0.64 डिवाइडेड बाई 0.4, आपको डिवाइड करना है सिंपल। तो बताओ, तो पहले 64 को 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखो 2 डिजिट इसके पास लगा हुआ है और 1 डिजिट इसके पास लगा हुआ है। रिजल्ट जो है माइनस कर लगाना, यानी 2 माइनस 1 होता है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, यही आंसर। तो इस नियम कानून से आप इसको सॉल्व करो। तो बताओ, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखना ध्यान से, यहाँ पर ऑफ वाला काम पहले करो। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ, तो 2 1 जा कितना होता है? 2 हो जाएगा। और डेसिमल कितना डिजिट के बाद? तो 1 और 1 प्लस हो जाएगा, यानी 2 डिजिट के बाद। तो ये तो 1 डिजिट है, एक 0 लगाकर बना दो 2 डिजिट। अब डेसिमल लगा देंगे 0.02, फिर डिवाइडेड बाई 0.2। अब बताओ, तो
हम आपको दो तरीका बताए डिवीजन में, या तो माइनस कर कर या फिर बैलेंस कर कर। तो देखो अगर हम इसको बनाए तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा क्या होगा 2 होगा। अब बताओ तो डेसिमल के पास इसके पास 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद इसके पास कितना डिजिट है, तो इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस मतलब इसको बराबर करना है, यानी जिसके पास कम डिजिट है उतना बार जीरो बैठा। कितना डिजिट कम था इसके पास, 1 डिजिट कम था इससे, यानी 1 जीरो बैठा दो। तो 10 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा 10 ही होगा। 10 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा 10 होगा। यानी कि हम इसके पूरे रिजल्ट में हम क्या लिख सकते हैं 10। इसके लिए हमने लिख दिया 10 माइनस। इसको सॉल्व करो तो आप देखोगे पहले ऑफ वाला काम करोगे तो 0.6 को इंटू करो 0.01, तो 6 1 जा तो 6 ही हुआ। और यहाँ इंटू का केस है तो डेसिमल जोड़ दोगे, यानी 1 डिजिट यहाँ और 2 डिजिट यहाँ, टोटल 3 डिजिट, यानी 1 6 है 2 3। अब यहाँ डेसिमल लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 0.03। अब देखो आपको सॉल्व करना कैसे, तो 3 से काटो एक बार में, 3 से काटो 2 बार में। अब आपको बैलेंस करना है डिवीजन वाले में, तो इसके पास 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है, इसके पास 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो बताओ तो जिसके पास कम है कितना कम है 1 कम था। इसके पास डिजिट कितना है 2 है, इसके पास कितना था 1 ही कम है ना, तो 1 जीरो लग गया। अब बताओ 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी कि इसका पूरा रिजल्ट के लिए हम लिख देंगे 5। यानी देखो ये इजी हो गया, 10 माइनस 5 क्या हो गया तो 5। केवल एग्जामिनर आपको बड़ा ही दे दिया, देखकर छोड़ देना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिजल्ट आपके पास आ गया 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 5 आ गया। अब देखो डिवाइडेड बाई, अब यहाँ का काम करो, यहाँ का काम करेंगे तो यहाँ पर देखो तो ये दोनों को आपको पहले इंटू कर देते हैं। अगर इंटू करें तो क्या आएगा बताओ, 75 को 25 से इंटू करना है, 75 को 25 से इंटू करना है, 25 पचे 125, 25 सते 18 75, 25 सते 175। तो यहाँ पर इंटू कर कर आ जाएगा 18 75। बताओ तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाएंगे 4, क्योंकि ये इंटू में है तो प्लस होता है, तो 2 और 2 4 डिजिट, यानी 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 1.25 के साथ ऑफ लगा हुआ है क्या 4, तो 125 इंटू 4 500, 125 इंटू 4 500। बताओ तो डेसिमल कितना डिजिट के बाद लगेगा, तो 2 इसके पास है और 1 इसके पास है, तो 3 डिजिट के पास। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई 0.500, प्लस में ये क्या हो जाएगा 0.125। अब इसी को तो सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर डिवीजन मतलब यहाँ डिवाइड कर देते हैं, क्या आया था 0.500। अब बताओ तो यहाँ पर अगर हम 5 डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, ये डेसिमल के बाद कितना है 4। बैलेंस करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 1 जीरो और लगा देंगे। अब दोनों जगह 4 4 हो गया तो डेसिमल का वैल्यू खत्म। अब 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे 3 बार में 15, 5 से काटो 7 बार में 35, 5 से काट दो 25, 5 से काटोगे ये 1000। इसलिए अब मत काटना, कटने का कट जाएगा, लेकिन ये आपका आ गया जीरो वाले फॉर्मेट में। बताओ तो कितना जीरो है 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो बताओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 के बाद लगा देंगे, तो इसके लिए हम रफ कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 0.375।
प्लस करना है 0.125। बताओ रिजल्ट क्या आएगा? 0.500। केवल 500 बोलोगे रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि हम इसको सॉल्व करें 5 डिवाइडेड बाई 0.500। अब देखो ये चीज आप सीखे हैं, 5 से काटो एक बार में, 5 से काटो 100 बार। अब बैलेंस करना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ डेसिमल ही नहीं है तो कितना जीरो लग जाएगा? तो 3 जीरो। यहाँ पर आपको क्या लगा देना है? 3 जीरो। तो बताओ तो 1000 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो 10 आ जाएगा। अब देखो जब ये एग्जाम में आया था तो बहुत स्टूडेंट इतना आंसर लाने के बाद भी नहीं किया। क्वेश्चन पूछा था कि जो भी आपका वैल्यू आएगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा। तो बहुत ही इजी था, लेकिन अगर समझ जाओगे तो आंसर कर दो। बताओ तो क्या आंसर आएगा? तो ऑप्शन नंबर अगर हम सी देखें 9.5 एंड 10.5, मतलब ये जो वैल्यू आया आपका ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो बड़ा क्वेश्चन देखकर छोड़ना नहीं है, एक एक चीज अभी समझा रहे थे इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज आप प्रैक्टिस में रहोगे जल्दी करोगे। कॉपी कर लो। देखो इजी और कंफर्ट जोन का तब तक आपको फिर सिलेक्शन नहीं दिलाएगा जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे। अभी भी बोल रहे छोड़ना बहुत ही इजी होता है, उसको अटेम्प्ट करना ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। वन 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 of 1.6 plus 0.6 of 1.4 divided by 0.5 minus 0.001 into 1.5 divided by 0.075। अगला वाला तो भी आप अपने तरीके से भी कुछ इधर उधर कर कर बना सकते हैं। जैसे हम केवल इसी का बात करें तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 ऑफ मतलब इनटू 1.6 ब्रैकेट में डाल दो, प्लस यहां पर भी देखोगे 0.6 ऑफ मतलब इनटू 1.4 डिवाइडेड बाई 0.5 ब्रैकेट में डाल दो, माइनस 0.001 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.075। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए एक बार, यहां पर इसको सॉल्व करना है। 1.6 से ये 1.6 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बच गया 1.6 प्लस यहाँ पर देखोगे तो ये डेसिमल के बाद एक डिजिट, ये डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो डेसिमल का वैल्यू ही खत्म हो गया। ठीक है, अब बताओ 14 इंटू 6 कितना होता है? 84। अब आप सोच के देखो कि अगर हम या तो 84 कर दो या फिर सिंपल इसी को केवल डिवाइड करो। 14 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10, 4 बच गया, डेसिमल लगा के फिर 5 8 जा 40, तो ये कितना हो जाएगा 2.8। तो 0.6 को इंटू करना है 2.8 के साथ, कितना हो जाएगा 16.8। एक आंसर आया 16.8, और कोई आंसर बताएगा? 1.68, ये राइट। अभी हम बार बार बोले इसको बारीकी समझना कि ये तो इंटू सबको ही करेगा, 28 इंटू 6 होता है 168, लेकिन ये मल्टीपल का केस है, इसमें डेसिमल ऐड हो जाता है, यानी एक डिजिट और एक डिजिट टोटल 2 डिजिट के बाद लगेगा, यानी इसको हम बोलेंगे 1.68 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहां से ये वाला डेसिमल खत्म और ये वाला डेसिमल
खत्म। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 0 लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 15 से काट दो 50 बार में, 1/50 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1/50 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा? 0.02। तो आंसर इसका आएगा 0.02। ये सब देखो बहुत बड़ा चीज है, बस आपको प्रैक्टिस में रहना है। अब सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले प्लस वाला काम करो। तो प्लस वाला अगर हम काम करेंगे, कौन कौन प्लस होगा? ये वाला और ये वाला। तो 1.68 में 1.6 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 3.28। अब यहाँ माइनस कर दो 0.02, क्या आ जाएगा? 3.26। आंसर क्या होगा बताओ? बोला कि जो आपका आंसर आएगा वो किसके बीच में लाई करेगा। आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, यानी 3.2 से लेकर 3.4 में ये वैल्यू लाई करेगा। 3.2 से इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे जीडी हो या फिर रेलवे हो, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका हम लोग 2-3 टाइप देखेंगे, है ना। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले छोटा क्वेश्चन आपको दिया गया है, सॉल्व करके बताओ। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार मार्क लगा लोगे, ये 100% जीडी का क्वेश्चन बनेगा। और वो भी आपका ये 2011 से अभी तक रिपीट करते आ रहा है। क्वेश्चन है 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई 5। इसको बोलते हैं लैडर सिस्टम। देखोगे तो ये सीढ़ी बनता हुआ आ रहा है। तो पहला अगर हम बेसिक तरीके से बनाए तो बताओ तो क्या होगा? तो ये पहले इसको सॉल्व करो, इनटू होता है 5 × 1 = 5 + 1 6/5। तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1 डिवाइडेड बाई 6/5। अब ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो इसको पलट कर हम क्या लिखेंगे? 5/6। तो यानी 1 + 5/6। अब इसको सॉल्व करोगे, ये इंटू और ये प्लस होगा, तो 6 × 1 = 6 + 5 11/6। ये आंसर होगा। 2-3 क्वेश्चन इस पर दे रहे, अभी ट्राई करोगे। जब ये सीख रहे तो इसके सारे पैटर्न को सीखेंगे। वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 + 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 2/3। 1 2 3 4 5 कम पड़ेगा तो बोलना, थोड़ा और बड़ा कर देंगे। है बोर्ड भर दे। अगर ऐसा आया तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार इसको सॉल्व कीजिए। क्या आंसर आएगा? देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया था पाइलट छोटा ही, अगर कहीं बड़ा पूछ देता तो फिर बेसिक लगाने में इसमें दिक्कत हो जाएगा। सॉल्व करो सर 4 कितना? 4 नहीं, ट्राई करो। 34/21 34/21 में आएगा तो मन में लड्डू फूट जाएगा। मन में लड्डू फूटने का मतलब ये नहीं कि इतना खुशी छोड़ ही देना, ऐसा भी नहीं मन में लड्डू फुटाना।
मन में लड्डू फूटने का मतलब यहाँ पर इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। तो जब भी लैडर सिस्टम आए एकदम ध्यान से देखना, लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या है, बताओ लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या दिया गया? 2/3। कुछ नहीं, इसको लिख दो 2 और 3। 2 ऊपर वाला लिख दिए, 3 नीचे वाला लिख दिए। अब देखो तो यहाँ पर काउंट कर लेना कि लैडर कितना बना। ये कैसे पता चलेगा? इस सिंबल से 1 2 3 4 5 5 बार बना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर 5 बार बॉक्स बना देना है। 5 बार बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5। अब देखो तो ये केस है आपका प्लस का। प्लस का केस है सिंपल, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। तो इसमें होता है लास्ट को ऊपर लिखना और डिवाइडेड बाय सेकेंड लास्ट, यानी आंसर हो जाएगा आपका 34 डिवाइडेड बाय 21। ये आंसर। आज के बाद वो अगर पेज से भर भी दे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है? बेसिक से बनाए सर। हाँ, बेसिक से भी बना सकते। चलिए इसको कॉपी कर लो। एक दो और देते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन हो तो और प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल याद रखना है, प्लस है तो प्लस करते चलना। अब इस बार क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बनाइएगा। बनाइए। प्लस को हटा के माइनस कर दो। by 1 मैंने 0/1 मैंने 0 है ना। चलो देखते और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? 0 आ रहा मैंने लड्डू फूट गया है 0 वाला। बोले लड्डू फूटेगा मतलब सबका लड्डू आ रहा है जी। चलो हो सकता है लड्डू आंसर हो। चलिए ये वाला रफ करते हैं। चलो मैं भी आप लोग का आंसर राइट हो है ना, चेक करते हैं। अभी आपको बताया उसी नियम कानून के हिसाब से चले अगर तो देखो क्या लिखा हुआ है लास्ट वाला फ्रैक्शन 2/3 लिख देना है 2 और यहाँ पर 3। कितना बार ये लैडर बना है? 5 बार। 1 2 3 4 5। अब चूंकि क्या -2 आप बहुत करीब पहुंचे हैं ना। 1/4 चल जा रहे हैं 1.4। अच्छा ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। बताओ अगर ये माइनस है, पिछले बार प्लस था तो प्लस किया, इस बार माइनस है तो माइनस करना है। बताओ तो 3 में से 2 घटाओ 1, 1 में से 3 घटाओ -2, -2 में से 1 घटाओ कितना? -2 में से 1 घटाओगे तो -1, क्योंकि ये -2 है और ये क्या है? प्लस का 1 है। आपको बताया गया होगा कि कभी भी अपोजिट साइन का डिफरेंस निकालोगे प्लस कर देते हैं, यानी ये हो गया -3। अब बताओ -3 -2 क्या होगा? -1, क्योंकि साइन आपका सेम है तो उसमें प्लस मत करना, माइनस ही करना।
तो यहाँ हो गया -1, -1 और -3, +2 तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा जी, -1 और -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, ये यहाँ पर -1 माइनस करना है किसके साथ, -3 के साथ, तो बताओ तो -1 माइनस +3, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। यानी कि जब हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, आपका आंसर राइट है, तो क्या बोले, लास्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड लास्ट, तो यहाँ पर बनेगा 2 डिवाइडेड बाई -1, माइनस कभी भी नीचे में रहा उसको आप ऊपर भेज दोगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा, तो पूरा करीब ही पहुंच गया सर। तो करीब और घर के करीब, सही बात है, करीब पहुंच गए, पहले आंसर बता देंगे तो सबका राइट ना हो जाएगा। अच्छा चलिए ट्राई कीजिए, और अभी इसमें का 1-2 टाइप और देते हैं। तो ये तो रहा कि अगर आपका सीरीज 1 का रहा, लेकिन जहां अगर आपको 1 से हटाया तो बोलना अरे ये तो सर बताए हैं, अब दे दे 1 2 3 4 5 6, तो वहां बेसिक सारा भूल जाएगा। बेसिक क्यों भूलोगे, उसके पीछे का रीजन है कि उसमें ट्रिक ही ऐसा होगा कि बेसिक लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं तो ट्रिक से बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन दे रहे बनाना, यहां पर देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल के 3 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 डिवाइडेड बाई 5। इस बार एग्जामिनर क्या करेगा कि जो आपका 1 का सीरीज चल रहा था चेंज कर दिया, तो इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे, बेसिक वगैरह लगाओ, बेसिक से भी कुछ आंसर आएगा तो देखो। फिर 59/16 59/16 और कुछ आंसर किसी का 59/16। देखो इसको भी बनाने का तरीका देखो, तो दोनों चीज आपको आना चाहिए। मान लो कि एग्जाम में गए और वहां पर आप ट्रिक भूल गए, तो बेसिक में तो आना चाहिए, और बेसिक कभी भूलोगे नहीं, तो बेसिक ये सब तो पता, इनटू प्लस और रिवर्स, यही नियम से चलेगा, है ना। कुछ नहीं, यहाँ पर भी वही करो, लास्ट फ्रैक्शन को देखो क्या है, 1/5, यहाँ लिख देना 1,5। कितनी बार ये लैडर यूज हुआ है, 3 बार। तो इस बार देखना, जैसे ही नंबर अलग अलग आ जाए तो आपको क्या करना, यहाँ पर 3 डॉट दे दो, और यहाँ नीचे में 3 बार जैसे बॉक्स बनाते थे वो बना दो। यहाँ डॉट क्यों दिलवाए, यहाँ समझना, ये नंबर जब आए अलग अलग तो उसको अब लिखना है, कहां से लिखना है, पीछे साइड से, नीचे साइड से लिखना है। क्या हो जाएगा, तो 2 1 और 3। चूंकि ये नंबर अलग है तो इस बार इंटू कर करके आपको करना है। तो अब बताओ, यहाँ पर ये भी प्लस है, तो ऐसा नहीं डायरेक्ट 5 + 1 6 नहीं लिखना है, यहाँ ध्यान देना, पहले इंटू करो, 5 × 2 10 में 1 जोड़ोगे 11, अब फिर से 11 × 1 11 में 5 जोड़ोगे 16, 16 × 3 48, सॉरी 48 में अब 11 जोड़ोगे तो 59। अब आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा, लास्ट डिवाइडेड बाई 6। अब देखो ये 1 वाले केस में भी आपका इंटू चलता था, लेकिन पता नहीं चलता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सब जगह 1 1 कर दे तो इंटू करने से क्या वैल्यू चेंज होगा, 5 1 या तो 5 ही रहेगा, इसलिए वहां पर इंटू कर नहीं दिखाते। इसको कर लो,
नहीं है। 59 कैसे निकलेगा? एक लास्ट इसका क्वेश्चन टाइप सर, कर एक लो। बार- इसका माइनस सर, हाँ? इसका माइनस। हाँ वही तो सोच रहे 59 हैं। सर। प्लस देख लिए, माइनस क्यों नहीं देखेंगे? माइनस देख लिया, अब आपको मिक्स दिखाएंगे। क्या आया ये 59, यस सर। 16 इंटू 3 48, उसमें ये जोड़ के लिखना है ना, तो 48 में 11 जोड़ोगे तो 50। अब देखो प्लस देख लिया आपने, माइनस देख लिया आपने, अब थोड़ा सा शेयर करवा देते आप लोग को मिक्स, मतलब इस बार मिला हुआ रहेगा, मिला हुआ रहेगा। इसको ट्राई करोगे तो क्वेश्चन है आपके पास 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व करो। एक बटा 8 सर, 1/8। बहुत अच्छा। देखो नहीं समझ में आया, बेसिक है आपके पास, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको जो टाइप बताया गया ये दोनों का मिक्सचर है। तो मिक्सचर जब है तो यहाँ पर देखना एग्जामिनर आपको उतना दर्द नहीं देगा जितना कि आप लोग दर्द बना लेते हो। यहाँ पर समझो कि अगर हम इस पार्ट को छोड़ दे ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला पार्ट को देखो, तो ये नीचे वाला पार्ट तो आप पढ़ चुके हैं। मान लो ये नहीं है, मानना है, ऐसा नहीं कि मिटा देना, है ना। तो इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो बताओ क्या आएगा। पहले देखो लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या है, 1/4, तो 1,4। अब देखो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर डॉट लगा दो, क्योंकि नंबर आपका अलग अलग है। तो बताओ तो क्या क्या यूज करेंगे, 2 3 3 और 1। सिंपल, इसको सॉल्व करो। तो 4 से 2 को गुना करो, 8, 8 में 1 जोड़ दो, 9 आ गया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 27 में 4 ऐड कर दो, 31। 31 में 1 को मल्टीप्लाई करो, 31, और फिर 9 जोड़ दो, 40। मतलब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो इसका फ्रैक्शन बना 40/31। अब यहाँ पर सोच के देखो, अच्छा ये वाला आप लोग समझ गए है ना। चलो यहाँ पर अब सोच के देखो, हमने बोला इग्नोर करने, तो इसका मतलब इग्नोर करने का मतलब अपने एटीट्यूड में नहीं रहना कि आपने बोला कि इग्नोर करने वाले चीज को हम नहीं देखते, है ना। तो क्वेश्चन है 4 माइनस 5। अब देखो डिवाइड में ये वैल्यू क्या आया था, 40, और डिवाइड में 31। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो बताओ तो क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम लिख देंगे इंटू 31/40। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे 5 से काटोगे 8 बार में। तो यहाँ पर देखो 4 माइनस 31/8 आया। सॉल्व कर लो, 8 से 4 को गुना करो 32, और यहाँ माइनस कर दो 31 को, तो 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा आंसर होगा, और इसमें का सारा टाइप आपने देख लिया है ना। चलो अब बनाइएगा टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है 0.65 इंटू में 0.65 प्लस में 0.35 इंटू में 0.35 प्लस में 0.70
इंटू में 0.65 1 होगा सर। 1 होगा। बहुत अच्छा। देखो चीजें अगर कोई प्रैक्टिस किया है ना तो उसको डायरेक्ट दिखने लगा हो। इसके लिए विश्वास करो पेन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कब तो चीजें प्रैक्टिस में होना चाहिए। वैसे और कोई सोचो इसमें सॉल्व करके देखो। देखिएगा देखने का नजरिया अलग अलग होना चाहिए, है ना। देखने का नजरिया मतलब शाहरुख खान को अगर आप आमिर खान समझने लगोगे तो वो आमिर खान ही लगेगा, है ना। या रोड पे चलता हुआ एक नॉर्मल इंसान को भी अगर आप सोचोगे सलमान खान है तो सलमान खान आएगा नजर। तो इसका मतलब समझो अभी ये सबका आंसर करेगा सब कुछ। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसको किसको आता है? सबको आता है। देखे तो नजरिया है। यहाँ पर बताओ तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या सर क्या आप पूछ रहे हैं? इतना बेसिक चीज तो सबको आता है। तो यही बेसिक को यूज कर दिया था वहां पर। हमने क्या बोला? देखने का नजरिया। तो बताओ तो 0.65 इंटू 0.65, अगर हम 0.65 को a मान ले तो ये मेरा क्या कहलाएगा? a स्क्वायर प्लस 0.35 को अगर हम b मान ले तो ये क्या कहलाएगा? b स्क्वायर प्लस, अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, 2ab होना चाहिए। तो हमको तो b क्या दिख रहा? a दिख रहा, b नहीं दिख रहा। b छिपा दिया गया कहाँ पर? तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 0.35 ऐसा बोल सकते हैं। तो हम बोल देंगे ये 2ab ही है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का ये फॉर्मेट में है। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला हुआ? तो a प्लस b का होल स्क्वायर। a बताओ तो क्या था? 0.65 प्लस b क्या है? तो 0.35। तो प्लस करोगे तो ये क्या आएगा? 1.00, मतलब 1 ही बोल सकते हो। और 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो आंसर 1 हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिएगा। देखो सिंप्लीफिकेशन का कोई एंड नहीं है ना, प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखा जाए तो दिया गया था 6 होल 1/2 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 30/7 ऑफ 5 माइनस 1/3। सिंपल ये क्वेश्चन था आपके पास। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर पहले इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो बताओ तो क्या आंसर आएगा इसका? तो हम बोलेंगे 13/2 प्लस, यहाँ देखो ये डिवाइड है, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, माइनस 30/7 इंटू, यहाँ सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? 14 आपका 3। आगे सॉल्व करो, 1 मिनट। हेलो, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो बताओ तो इस पार्ट को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 2 4 प्लस 13 यानी 17/2 माइनस, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या है? तो 7 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 से ये 10 बार में कट गया, 10 2 20, यहाँ पर ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया। 20 इंटू 2
40 माइनस 17 23 बाई में 2, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि 20 बड़ा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 23/2। देखो फिलहाल के लिए आपके क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, है ना। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ये मोटिव होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन का क्लास आपका यही एंड होता है। आप लोग को घर पर और भी प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी डाउट होगा पूछते रहना है।